आप सभी ने महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़ और ऐसी और जगहों के हॉन्टेड बंगलोज और रहस्यमय मैंशंस के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो समुंदर के बीचों बीच बसती है, मुंबई के बीच पर, जहाँ पर लोग चुपचाप गायब हो जाते हैं, वो भी बिना कोई छाप छोड़े। मुंबई का अक्षय बीच। ये जगह दिन में खुशियों का जश्न मनाती है और रात में मौत का मंजर बन जाती है। आइए जानते हैं इस बीच का राज क्या है इस जगह पर, और हमें यहाँ जाकर क्या गलती नहीं करनी चाहिए। मुंबई के मुलड़ एरिया में स्थित है अक्षय बीच। जूहू बीच की तरह ही बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर लोग धूप सेकते हैं, स्विमिंग करते हैं और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने। यहाँ दिन का माहौल तो एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात का वक्त भयानक समय में तब्दील हो जाता है, समुंदर में तेज हवाएं गूंजती है और एक अजीब सी आहट महसूस होती है। जिसने भी उसको सुना या पीछा किया वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसी बीच के पास रहता था प्रतीक, एक 21 साल का लड़का, एक माला का बेटा, जिसका काम था रात के समय अपने पिता की नाव की देखभाल करनी। ज्यादातर वह रात का टाइम अपने दोस्तों के साथ ही बिताता था, लेकिन एक रात वह बिल्कुल अकेला था और अपने पिता की नाव की देखभाल कर रहा था। अचानक से ही समुंदर में शांति फैल जाती है और धीमी सी हल्की हल्की हवा चलती है, और तभी उसी शांति में एक चीख गूंजी जो उसने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज आ रही थी बीच के किनारे, समुंदर के बीचों बीच, जिसे सुनकर एक बार तो वह हैरान हो गया था। ये चीख एक लड़की की थी जो दूर समुंदर के किनारे में से आ रही थी। और तभी प्रतीक ने देखा कि एक सुंदर सफेद लड़की, जिसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था और उसका नीचे वाला हिस्सा एक मछली का था। प्रतीक एकदम से डर गया और जैसे ही उसने अपने कदम उस लड़की की ओर बढ़ाने शुरू किए, वह एकदम से गायब हो गई। लेकिन तभी भी वह आवाज समुंदर की गहराई से आने लगी। ऐसा देखकर और सुनकर प्रतीक पूरी तरह डर गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बोला, क्या ये मजाक तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसका दिल कह रहा था, ये मजाक नहीं है, कुछ तो और है, और डर के मारे वहां से भाग जाता है। फिर जल्दी से प्रतीक अपनी नाव उठाता है और समुंदर में उस आवाज का पीछा करने लगता है। जैसे जैसे उसकी नाव आवाज की ओर जा रही थी, वैसे वैसे वह आवाज और दूर चली जा रही थी। और तभी एक वक्त ऐसा आता है कि आवाज एकदम से शांत हो जाती है और समुंदर की आवाजों के बीचों बीच अब अकेला प्रतीक ही था। तभी एक हाथ और अजीब सी रोशनी समुंदर के पानी में से निकलती है और उसे दिखती है झांकती हुई आंखें, एक ऐसा चेहरा जो इंसानों की तरह ही था, लेकिन वह इंसान नहीं था। ऐसा कुछ देखकर प्रतीक चलाया और तभी चीज एकदम से गायब हो गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह उस रात बच गया और जैसे तैसे करके वह अपनी नाव को बीच के किनारे ले आता है और भागकर अपने माता पिता के पास जाता है। पूरी तरह डरा हुआ था और उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। उसके मुंह में से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तो तभी उसका पिता पूछता है, बेटा बताओ क्या हुआ है? ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हारी जुबान से कोई भी लफ्ज बाहर नहीं आ रहा? प्रतीक पानी पीता है और सारा मंजर अपने पिता को बताता है और आगे से पिता बोलता है, बेटा तू सही है, जो भी देखा वैसा सच में उस बीच के किनारे पे है। वो एक जलपरी है, लेकिन कहानियों की फेरी टेल वाली नहीं। वह एक खूनी परी है जो कई सौ लोगों की जान ले चुकी है, और जो भी उसके जाल में फंस गया वह वापस दुनिया पे लौटकर नहीं आया और ना ही उसका कोई सुराग मिलता है। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम हमारी आंखों के सामने खड़े हो। देखने में तो बहुत इंसानों जैसी सुंदर होती है, लेकिन वह
एक चुड़ैल की तरह है जो समुंदर के बीचों बीच इंसानों का शिकार करती है। अपने बदन से आदमियों को अट्रैक्ट करती है और उनकी जान ले लेती है। प्रतीक बोलता है, पापा मुझे ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन नहीं है। हमें जल्दी से पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और उनको सारी बात बतानी पड़ेगी कि वहाँ पर शायद एक लड़की है जो मदद मांग रही है। शायद वह समुंदर में डूब ना रही हो। प्रतीक अपने पिता की बात नहीं मानता और उसी रात भागकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और अपनी सारी घटना उनको रिपोर्ट करता है। पुलिस भी उसकी बात मानकर अगली रात बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाती है। वह रिसर्च कई घंटों तक चली और बाद में उनको जो मिला उसने सबके ही होश उड़ा दिए। उन्हें मिलती है बीच के किनारे प्रतीक की लाश। जी हाँ, प्रतीक की, जो एक दिन पहले ही खुद पुलिस स्टेशन इस बात की घटना बताने आया था। और ये मंजर देखकर पुलिस भी सहम गई और कुछ भी नहीं समझा रहा था। चारों तरफ डर का माहौल और भूतिया मंजर महसूस होने लग गया। पुलिस ने देखा कि उसकी लाश बीच में से कटी हुई थी और प्रतीक की बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा ही वहां पर मौजूद था। ऐसा देखकर बीच पर अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड थी और उनको उसकी मौत का कोई भी सुराग नहीं मिलता और इस केस को भूतिया मंजर मानकर क्लोज कर देते हैं। और आज तक उस बीच का राज कोई भी नहीं जान पाया। जिसने भी जाना वह आज इस दुनिया पर मौजूद नहीं है। कुछ ही दिनों बाद फौरन से एक लड़का मुंबई के उस बीच पर रात के समय अपनी नाव में था और तभी उसे समुद्र में से अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो किसी इंसानी शक्ति की ही थी। और उसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जो अब मैं आपको दिखाने लगा। ध्यान से सुनना। We're chilling. We're out here I hear it. I hear him. Where's she at? What the fuck is that noise, bro? What is that noise? Where are you? This is crazy. I heard it. I heard it. I hear it. इस वीडियो को देखकर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि उस बीच पर आज भी ऐसी शक्तियां और जलपरियां हैं जो इंसानों का शिकार करने की वेट करती हैं और जो भी उनके जाल में फंस जाता है वह कहीं का नहीं रहता। ऐसी चीजें भगवान ने बनाई है जो दिखती तो इंसानों जैसी है लेकिन वह समुंदर की दुनिया में रहती है जो इंसानों का शिकार करती हैं। अगर आप कभी भी इस बीच पर गए तो सूरज ढलने से पहले लौट जाना, नहीं तो आपका भी मंजर इतना भयानक हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से हाथ धो बैठोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी सपोर्ट दिखाते रहना। ऐसे ही रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। थैंक्स।